नमस्कार है आप सभी को। तो चलिए आज बात करते हैं इस जीवन में जो परमानेंट चीजें हैं उनके बारे में। पर हमारी सांसें ही परमानेंट नहीं है और चीजें क्या परमानेंट होंगी जी। क्योंकि जैसे एक इंसान जन्म लेता है ना इस दुनिया में, तो वो बोलता है ये मेरा, वो तेरा, वो तेरा, पर कुछ भी उसका नहीं होता है। वो हमको नहीं यूज करने के लिए चीजें मिलती है। इवन की इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ना इस टाइम, जी। ये मेरी नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो कोई और बैठेगा, कोई और नहीं हो तो कोई और बैठेगा। जी। वैसे ये चीजें हैं कि हमको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वक्त गुजारने के लिए चीजें मिलती हैं, पर उसी में आजकल वाद विवाद चलते हैं, फैमिली में, घरों में, कहीं भी, है ना। जी जी। इवन की जो रिश्ते हैं, रिश्ते वैसे ही हैं, परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, कुछ टाइम के लिए फिर वो बिछड़ जाते हैं। जी। मिलना बिछड़ना ये लगा ही रहता है। तो रिश्तों में भी वही आजकल खटास आ चुकी है कई तरह की। अब कोई है कि एक पर्सन कोई तुम्हारी लाइफ में होगा, जब तक उसको तुम्हारे साथ मतलब होगा ना तब तक तो वो ऐसा रहेगा कि पूछा, पर जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो तुम उसको बुरा लगने लगोगे। अच्छा। यानी कि वो भी तुम्हारा परमानेंट नहीं था और ना तुम उसके परमानेंट थे। जी बिल्कुल। और उसी के अनुसार हमको जीवन को ना चलाते रहना चाहिए और बदल देना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, तुम्हारा आपके भी कई दोस्त होते हैं, जी। रिश्तेदार होते हैं, जब तक वो आपके काम से, आपकी बातों से खुश है तब तक तो ठीक है। एक भी कहीं पे आगे पीछे कोई बातचीत हो गई वो भी वहां से निकल लेते हैं। वैसे ही है, वजह है अभी मैंने बात की आपको कि ये जगह जमीन की या कोई भी जैसे गाड़ी है, मकान है, ये बोलने को तो बोलते हैं सभी मेरा है, पर किसी का भी कुछ नहीं है जीवन में। सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, हमको उसने यहाँ भेजा है जी। वक्त गुजारने के लिए। ये अपना तुम्हारा इतना टाइम है। किसी की उम्र 30 साल, किसी की 40, 50, 60, किसी की 100 भी है जी। तो उसी टाइम से अपना वो जीवन वहां पे गुजार के चला जाता है। फिर क्या रहता है, उसका नाम तक नहीं रहता। मतलब कि उसके जब मौत होती है ना किसी की, तो उसके बाद बोलते हैं कि इस लाश को जल्दी से जल्दी निकालो। कितना टाइम हुआ हमारे हुए, कितना हो गया वक्त। लोगों को ये रहता है कि बस इसको निकाले, फिर उसका हम अपने अपने काम पे जाए। क्रियाक्रम होगा, बात खत्म होगी, बस सब कुछ वैसा नॉर्मल हो जाएगा। 2 या 3 दिन जो उसके बिल्कुल सगे संबंधी होंगे वो रोएंगे, बस उसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो बोलने का मतलब यह है कि आजकल की इस जीवन में ना कोई रिश्ता जिसके लिए कि तुम अपनी जान निछावर कर दो या कुछ कर दो। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज आपसे मिलती जुलती कुछ भी है, जैसे अभी आपने मोबाइल ही पकड़ा हुआ है जी जी। जिससे आप वीडियो बना रहे जी। ये भी आपका नहीं, मेरा नहीं है। ठीक है जी। जब आपका या तो आपका मन भर जाएगा, ये खराब हो जाएगा, आपका रहेगा नहीं। नहीं बोल सकते कि आप ही का ही है जी। तो वैसे ही जीवन भी वैसा ही है। जीवन का चक्र ही ऐसा। ईश्वर का जो नाम है वो परमानेंट है। वो तुम्हारे इस कर्म, मतलब कि इस जीवन में भी जो कर्म करोगे उसमें भी काम आएगा, पूर्व जन्म के जन्म होंगे उसमें भी कर्मों में काम आएगा, और आगे का जो जन्म होगा उसको सफल करने में काम आएगा। तो मेरा बोलना इतना ही है कि काम करते चलो और मेरा तेरा मत करो, प्रेम भावना से रहो। प्रेम से रहते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बस चलते चलो। जैसे मैं, आपने देखा अक्सर मैं मंदिरों में इधर उधर घूमता हूँ या वीडियोस वगैरह डालता हूँ, तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, कुछ अपने मन को शांति मिलती है। ठीक है, कुछ से ऐसे भी है मेरी जिंदगी के भी जिनसे मैं भागा हूँ, ठीक है जी। और भाग के मैंने ये लाइन पकड़ी है। अदरवाइज तो ऐसा कि अगर मैं वहीं पे रह जाता तो हो सकता था कि जैसे मेरे साथ हुआ था कि काफी टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। मैंने ड्रिंक करना भी चालू कर दिया, पर धीरे धीरे उन चीजों से मैं उभर के आज तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अदरवाइज मैं उसी चीज को लेके बैठा रहता तो उस चीज को मैं परमानेंट बना देता कि हाय ये चला गया, हाय वो हो गया, मेरा रिश्ता खराब हो गया, मेरी परिवार खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं नहीं चल पाता। ठीक है, तो खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए इन चीजों को देखते हुए। तो यही है लास्ट की, परमानेंट कुछ भी नहीं है इस जीवन में। बस प्रभु नाम लो और चलते चलो। जय श्री राम।